मुस्तदरक अल हाकिम की हदीस है, हदीस नंबर 5 सही है, सही हदीस है। अब्दुल्ला इब्न अमर रिपोर्टेड रज़ियल्लाहु अन्हु कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल ईमाना लियख़्लुक़ु फ़ी जौफ़ि अहदिकुम verily the faith of one of you will wear out within him just as a garment becomes worn out, so ask Allah to renew faith in your heart. ईमान घटता है, ईमान जो है उसको जंग लग जाता है, जिस तरह कपड़े को जंग लग जाता है, कपड़ा वॉर्न आउट हो जाता है। और ईमान के कम होने की बहुत सी रीजंस हैं, आज वो भी हम डिस्कस करेंगे। व्हाट आर सम ऑफ द रीजन कि इंसान का ईमान इतना डाउन होता है कि उसको ये चीज़ें अफेक्ट ही नहीं कर रही होती, उसको रिमाइंडर्स ही अफेक्ट नहीं कर रहे होते, वो रियलिटी की तरफ आ ही नहीं रहा होता, और वो लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन का इस हद तक शिकार हो जाता है कि वो कहता है कि नहीं, बस वो अपने गिर्द एक सर्कल ड्रॉ कर लेता है और उस सर्कल से निकलना ही नहीं चाहता कि बस मैंने इस सर्कल से नहीं निकलना। व्हाट्स द रीज़न? लेट्स डिस्कस सम ऑफ द साइंस। सो साइंस ऑफ वीक ईमान। सबसे पहले हम वीक ईमान के साइंस डिस्कस करते हैं, डायग्नोज करते हैं प्रॉब्लम को। नंबर 1, कमिटिंग सिंस एंड नॉट फीलिंग एनी गिल्ट। दिस इज वन ऑफ द साइंस ऑफ वीक फेथ, वीक ईमान, कि हम गुनाह करें और गुनाहों को कुछ ना समझें। जैसे कि अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया था कि verily the believer views his sins as if he was sitting under a mountain fearing it will fall upon him. बिलीवर, ईमान वाला, छोटे से गुनाह को भी पहाड़ की तरह समझता है और वो इस डर में रहता है कि ये पहाड़ मेरे ऊपर गिर ना जाए, मैं इसके मलबे तले ना दब जाऊं। यानी उसका हार्ट कंस्ट्रिक्टेड फील करता है छोटे से गुनाह पे। और मुनाफिक, द विकेड व्यूज हिज सिंस एज इफ दे वर अ फ्लाई पासिंग ओवर हिज नोज। मुनाफिक गुनाहों को, बड़े गुनाहों को भी ऐसे समझता है जैसे एक मक्खी आकर बैठी और उसको यूं झटक के उड़ा देता है, यानी डजंट केयर। गुनाह है, व्हाट गुनाह, व्हाट सिन। तो ये है वन ऑफ द साइंस ऑफ वीक ईमान कि गुनाहों को गुनाह ना समझना, गुनाहों पे नादिम ना होना, गुनाहों पे अकड़ जाना कि नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो बिल्कुल सही जा रहा हूँ, बल्कि दूसरों के साथ भी शेयर करना कि मैं ये करता हूँ और फन्ने खां बनना और अपने आप को स्टड साबित करना कि मैंने आज ये किया था। So that is one of the signs of weak faith. Then number 2, having mood swings. बहुत से लोग को mood swings होते हैं, बैठे बैठे अचानक गुस्सा चढ़ गया, अचानक सैड हो गए, एकदम इलेटेड थे, एकदम सैड हो गए, एकदम हॉलोनेस। मूड स्विंग्स आजकल बहुत कॉमन है बाय द वे, और बाइपोलर मेनिया डिसऑर्डर इसी का नाम है। बाइपोलर मेनिया डिसऑर्डर में होता है कि लोग एकदम सुपर डुपर एक्साइटेड होते हैं और उसके बाद अचानक ठप करके गिरते हैं और बेड पर लेट जाते हैं और सारी एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाती है। इसका ताल्लुक खैर स्ट्रेस के साथ है, वो फिर हम कभी डिस्कस करेंगे बाइपोलर मेनिया डिसऑर्डर का। बट हैविंग मूड स्विंग्स इज़ अ वेरी सीरियस इशू दीज डेज। पीपल हैव अ लॉट ऑफ मूड स्विंग्स, स्पेशली टीनेजर्स। अचानक गुस्से हो जाएंगे, अचानक चीखना शुरू कर देंगे, अचानक पेरेंट्स को जो है वो हॉस्टाइल हो जाएंगे, पेरेंट्स के साथ दुश्मन समझना शुरू, फिर ठीक भी हो जाएंगे। सो मूड स्विंग्स का ताल्लुक, लेट मी टेल यू, कंफर्म बात है मेरी रिसर्च के मुताबिक, बल्कि हमें अल्लाह रसूल बता रहे हैं कि इसका ताल्लुक रूह के साथ है, सोल के साथ है, कल्ब के साथ है। अगर एक इंसान कंटेंटेड है अपने कल्ब, उसका कल्ब कंटेंटमेंट में है, गनी कर दिया अल्लाह ने उसका कल्ब, तो आप देखेंगे उसके मूड स्विंग्स नहीं होंगे, क्योंकि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा तो स्ट्रेस किसी को नहीं आ सकता ना। हर तरफ से उनको लोग अपोज कर रहे थे, रिश्तेदारों ने ठुकरा दिया, सोसाइटी में कितने अपोजिशन वाले हैं, दुश्मन हैं, एनिमीज़ हैं, साजिशें हो रही हैं, टॉन्टिंग हो रही है। कोई बंदा ये क्लेम तो नहीं कर सकता ना मुझे उनसे ज़्यादा स्ट्रेस है। जॉब भी उनकी कितनी हेक्टिक थी, हम ये क्लेम नहीं कर सकते हमारी जॉब उनसे हेक्टिक है, येट उनको मूड स्विंग्स नहीं होते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी घर आके नहीं चिल्लाए, कभी बच्चों पे गुस्सा नहीं निकाला, कभी वाइफ पे गुस्सा नहीं निकाला, या कभी जो है वो किसी नेबर पे गुस्सा नहीं निकाला, किसी दोस्त पे गुस्सा नहीं निकाला। उनका स्टेबल एक जो है वो मूड होता है। स्टेबल मूड रखना ये बड़ा मुश्किल काम है, तो ये काम असल में हमें सुन्ना से फॉलो करना चाहिए कि वाई सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मूड कैसे स्टेबल रहता था। चाहे वो गम में भी होते थे, लेकिन वो गम कहाँ पर जो है वो जाकर निकालते थे, तहज्जुद की नमाज में अल्लाह के सामने। दैट्स वाई ही वाज स्टेबल। वो लोगों को नहीं बताते थे। हमारी कोशिश होती लोगों को गुस्सा शो करें, लोगों को जो है ना वो इस तरह बन के दिखाएं कि आज हमारा मूड नहीं ख़राब, आज हमसे बच जाओ। ये क्या ईमान हुआ? ईमान तो ये है कि आप अपनी चीज़ों को बर्दाश्त करें, बियर करें, शेयर ज़रूर करें, चाहने वालों से शेयर करें और अल्लाह से भी शेयर करें, लेकिन कोशिश करें अपने मूड स्विंग्स को
جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. تو جب انسان کا ایمان تھوڑا سا شیک ہوتا ہے, ویک ہوتا ہے, تو موڈ سوئنگز ڈیفینیٹ ایک بات ہے. تو اس لیے وی ہیو ٹو ڈسکس کہ ان چیزوں کو کیسے کنٹرول کریں. نمبر 3 سائن. ابھی ہم صرف سائنس ڈسکس کریں, پہلے ڈائگنوسس سن لیں. لیٹس ڈائگنوز دا پرابلم اور پھر ویل کم ٹو سولوشنز. بینگ انیبل ٹو ڈیل ود کلیمٹیز, مشکلات کا مقابلہ نہ کر پانا, مشکلات سے گھبرا جانا اور مشکلات میں اللہ کو بلیم کرنے لگ جانا, یہ بھی ویکنس آف ایمان, سائن ہے کہ آپ کا ایمان ویک ہے, اللہ تعالیٰ پر آپ کا توکل نہیں ہے. نمبر 4, liking to argue and speak a lot is one of the signs of weak faith. بہت ضرورت سے زیادہ بولنا اور ضرورت سے زیادہ آرگیو کرنا, جھگڑا کرنا, ڈفر کرنا لوگوں سے, بحث کرنا, ایکچولی بحث کرنا. سورہ الکہف چیپٹر 18 ورس 54 اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. لک ایٹ دس ورس, اس میں ڈیپتھ آپ چیک کریں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کے تھرو انسان کو ہر اگزامپل دے دیا. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ, ہم نے انسان کو ہر مثال دے دی ہے قرآن کے تھرو. بٹ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا, انسان بہت جھگڑالو, آرگیو کرتا ہے, کویشچن کرتا ہے, مانتا نہیں ہے بات کو, یا نگلیکٹ کر دیتا ہے, ہیڈ لیس ہو جاتا ہے. قرآن میں کیا کس چیز کی کمی ہے آپ مجھے خود بتائیں. حلال و حرام ڈیفائنڈ ہے, آپ کا پرپس ڈیفائنڈ ہے, اللہ آپ سے کیا چاہتے ہیں وہ ڈیفائنڈ ہے, اللہ تعالیٰ آپ سے کس طرح کے اعمال چاہتے ہیں وہ ڈیفائنڈ ہے. اس کے باوجود انسان بحث کرتا ہے کہ نہیں ایسے نہیں, ایسے ہوگا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے, اس کا وہ مطلب ہے. سو دس از ون آف دا سائنز آف ٹرسٹ می ویک فیتھ. اسکالرز یوز ٹو ڈسلائک آرگیوئنگ. اسکالرز آرگیو نہیں کرتے تھے, عمل کرتے تھے, عمل. ہماری جنریشن کا مسئلہ یہ ہے, چائے کے ڈھابے پہ بیٹھ کے گورنمنٹ کو گالیاں دے لو, یا جو ہے وہ چائے والے کے بزنس کو اینالائز کر لو کہ یہ اتنا گرو کیسے ہوا ہے, اس کی سیلری کتنی ہے, آپس میں ایک دوسرے کی سیلریز ڈسکس کر لو, لیکن عمل زیرو. واپس آ کے وہی گیمیں کھیلنی ہے اور موویز دیکھنی اور سو جانا ہے. تو واٹ از دس, مطلب باتیں بہت زیادہ ہیں لیکن عمل جو ہے وہ زیرو ہے. تو دس از سائن آف اے ویک فیتھ کہ آپ کا عمل, آپ کا ایکشن زیرو ہے. اینڈ یو آر جسٹ آرگیوئنگ, یو آر جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ سرکمسٹانسز, یہ ٹھیک نہیں ہے, وہ ٹھیک نہیں ہے, ایسے ہونا چاہیے, ویسے ہونا چاہیے. اس لیے ایمان والے ایکشن لیتے ہیں, وہ باتیں نہیں کرتے, وہ کر دیتے ہیں. جو انہوں نے کرنا ہے وہ اسی وقت ایکشن لے لیتے ہیں. اور پھر ایک اور میں آپ کو حدیث سناتا ہوں. منافق کے 4 کریکٹرسٹکس ہیں, یعنی جس میں ایمان لیک کرتا ہے. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, whoever has the following 4 characteristics will be a pure hypocrite, and whoever has one of the following 4 will have one characteristic of hypocrisy unless and until he gives up. منافق کی 4 نشانیاں. Whenever he is interested, he betrays. جب بھی امانت دی جائے اس میں خیانت کرتا. اب یہ چیز دیکھ لیں کیسے آج اپلائی ہوگی. جب آپ کو کوئی بندہ چیز رکھوائے نا, تو کوئی بات کرے اور کہے آگے کسی کو بتانی نہیں ہے, تو اس میں خیانت یہ ہے کہ آپ فوراً بتا دیں. آپ پیٹ میں نہ رکھ سکیں, آپ سب کو بتا دیں. اسپیشلی میاں بیوی کے تعلقات میں یہ چیز بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ کمرے تک بات رہنی چاہیے. 2 لوگ ہیں, انہوں نے آپس میں باتیں کی, یا کسی فرینڈ نے آپ کو کہا بات آگے نہ بتانا. سیکنڈلی دیکھیں, جب آپ کو کوئی چیز حفاظت کے لیے دے رہا ہے, اس نے ذمہ داری سے آپ کو دی ہے, تو اس کو اچھے سے ریٹرن کریں. ہم اس کو خراب کر کے ریٹرن کرتے ہیں, ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس کو صحیح جو ہے وہ غلط استعمال کر کے ریٹرن کریں. تو دس از بیٹریل. نمبر 2, وین ایور ہی اسپیکس ہی ٹیلز اے لائی. اب یہ دیکھ لیں ہماری جنریشن میں کتنا کامن ہے. لٹرلی ہمارے ٹین ایجرز اور جو یوتھ ہے وہ تو جھوٹ سیکھ رہے ہیں, ایجوکیشن سسٹم کے تھرو بھی سیکھ رہے ہیں, جو کمپنی ہے اس کے تھرو بھی سیکھ رہے ہیں. تو جب بولنا, جھوٹ بولنا, یہ منافقت کی نشانی ہے. Whenever he makes a covenant, he proves treacherous. جب وعدہ کرے, وعدہ خلافی کرے. یہ بھی بہت کامن ہو چکا ہے. اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں, ہم قرآن کی قسمیں کھاتے ہیں. پہلی بات, قرآن کی قسم جائز ہی نہیں ہے. اللہ کے علاوہ جس نے کسی اور کی ماں کی قسم کھائی, قرآن کی قسم کھائی, اس نے شرک کیا. ترمذی کی حدیث غلط ہے, ثابت ہی نہیں ہے. اللہ کی قسم کافی ہوتی ہے, قرآن کی بھی قسم جو ہے وہ غلط ہے. تو قسمیں ہم بڑی بڑی کھاتے ہیں, لیکن ان قسموں کو ہم توڑتے بھی ہیں. تو جب بھی پرومس کرے کسی سے, ٹریچرس پروف کرے, پرومس کو توڑے. اینڈ نمبر 4, whenever he quarrels, he behaves in a very
imprudent, evil and insulting manner. आर्ग्यू करे, जब क्वारल हो, उसका कहीं झगड़ा हो जाए तो गाली गलोच करे, एग्रेशन शो करे बहुत ज़्यादा और इंसल्टिंग बिहेवियर शो करे. ये भी देख लें कितना ज़्यादा कॉमन है कि हम समझते हैं कि किसी से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया, झगड़ा हो गया तो अगले की अब इंसल्ट करनी, अब अगले को गालियां देनी है. जब तक गालियां नहीं देंगे मज़ा नहीं आएगा. तो ये मुनाफिक की निशानी है. मोमिन खामोशी इख्तियार करता है. उसे बहुत भी गुस्सा चढ़े तो बस वो उस महफिल से चला जाता है, क्योंकि गुस्सा चढ़ना नेचुरल है. लेकिन हर बंदे का एक ज़र्फ होता है. कम ज़र्फ आदमी के मुंह लगेंगे तो आपको भी ज़र्फ कम करना पड़ेगा. कम ज़र्फ आदमी गाली गलोच भी करेगा, आपको बुरा भला भी कहेगा, ताने भी देगा, सब कुछ करेगा. तो इसका ये मतलब नहीं आप भी कम ज़र्फ बन जाए. आप बस चुप करके वहाँ से उठ जाएं, उसको कहें कि बस भाई अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, मैं आपसे बहस नहीं कर सकता, हम में स्टेमिना नहीं है. तो साबित ये हुआ कि ज़रूरत से ज़्यादा बहस करना, ज़रूरत से ज़्यादा बातें करना, दिस इज साइन ऑफ वीक फेथ. एंड इन टुडेज एज बी वेरी केयरफुल. सोशल मीडिया पे एवरीवन लव्स टू गिव ओपिनियन. फेसबुक पे हर बंदा जो है वो इकोनॉमिस्ट बना हुआ है, पॉलिटिकल एनालिस्ट बना हुआ है, रिलीजियस स्कॉलर बना हुआ है. देख कर बोलें, परख कर बोलें. अगर नहीं पता मत बोलें. अगर किसी इशू का नहीं पता, इट्स बेटर टू बी साइलेंट रादर देन स्पीकिंग ऑन द इशू, because speaking on something which you don't have any knowledge of is one of the signs of hypocrisy. तो 4 signs हमने identify किए. Number 5, becoming engrossed and very involved in दुनिया. When you're all about दुनिया दुनिया दुनिया, when you are a shopaholic, कि बस शॉपिंग की आदत आपको पड़ गई है, चस पड़ गई है, दुनिया की चस पड़ गई है. You are all about, brands, you are all about cars, you are all about, iPhone 12, you are all about, Note and Samsung and stuff like that, and gadgets and iPad and guitar and music band. और आजकल क्या चल रहा है, टीवी सीरीज़ ये आई है. आजकल फेसबुक पे वो एक मैं चीज़ देख रहा हूँ, कुछ लोग शेयर कर रहे थे मेरी फ्रेंड लिस्ट में, वो आते रहते ना इस तरह की चीज़ें कि प्ले दिस गेम व्हेन यू विल डाई, आपकी डेथ कब होगी. तो मैं देख रहा था कि वो उसमें लिखा हुआ है जी कि डेथ की वो डेट बताते हैं और लास्ट वर्ड्स बिफोर डेथ बताते हैं. तो वो इतनी अजीब बात थी कि एक बंदे ने शेयर किया हुआ, तो उसमें लिखा हुआ है कि हिज लास्ट वर्ड्स बिफोर डेथ वुड बी कि हैव यू वॉच्ड एपिसोड ऑफ दिस टीवी सीरीज़. वो टीवी सीरीज़ का नाम मैं भूल गया हूँ. यानी वो अपनी तरफ से फोरकास्ट कर रहे हैं वो ऐप. ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखें, जब हम इतना एनग्रोस हो जाएं दुनियादारी में कि हमें फ़िक्र ही कोई ना हो आखिरत. अल्लाह ताला ने मना नहीं किया, मैन यूनाइटेड का मैच है या फुटबॉल लीग्स चल रही हैं, देख लें. लेकिन ज़ाहिर है जब अजान हो तो फिर उसके आगे वो मैटर नहीं करती. प्रायोरिटी शुड बी सलाह. यही तो टेस्ट है. अगर आप तब भी वो देखते रहे हैं, तब भी आप नहीं उठे हैं, तो फिर दैट मीन्स यू हैव फेल्ड इन द टेस्ट. दैट मीन्स यू आर एनग्रोस्ड एंड वेरी इन्वॉल्व विद दुनिया, एंड दुनिया विल हर्ट यू. दिस इज़ वेरी क्लियर. अगर आप ये समझते हैं कि चीज़ें करके आपको राहत मिल जाएगी, खुशी मिल जाएगी, तो इट्स रॉन्ग. हु एवर चेज द दुनिया, he got hurt, he or she got hurt. पक्की बात.